सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई है उसकी जानकारी मैं लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं एक पेपर की कटिंग है जहां पर आपको लिखा गया है कि 1800 से ज्यादा यानी 1865 रिक्रूटमेंट है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आई है। और ये एक अप्रेंटिस की भर्ती होती है जहां पर आपको 1 ईयर के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसा नेशनलाइज बैंक में काम करने का मौका मिलता है। तो इसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए एप्लीकेशन कहां से आवेदन करना है आपको। तो वैसे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके एनरोलमेंट आईडी प्राप्त करें। फिर इसके बाद में बीएफएसआई एसएससी वेबसाइट पर जाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती लिंक खोलें। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और एनरोलमेंट करके वहां से आईडी प्राप्त करना है। और जब आपको आईडी हो जाता है तो फिर आपका बीएफएसआई एसएससी की वेबसाइट पर जाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भर्ती लिंक खोलें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीधा आ जाएगी एक बार एनरोलमेंट आईडी करने के बाद में। इस रिक्रूटमेंट की मेजर खास बातें मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही मैंने इसको लिया है। तो यहां पर क्या है देखिए, मेजर बातें उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट जो है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होकर 19 मई तक आपका चलेगा। तो 29 अप्रैल से 19 मई तक के बीच में आपको अप्लाई करना है। तो 19 मई तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी ये डेट्स लिखी गई है। इसका क्या होगा, एक एग्जाम होगा, उसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है आपको मई या जून 2026 में। और जो एज या क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ है जो कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और 20 से 28 साल की उम्र के बारे में बोला गया है, तो 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट चाहिए। तो यहां पर आप इनके लिए देख सकते हैं। फिर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हो। तो अलग अलग स्टेट में रिक्रूटमेंट दे रखी है और टोटल जो है जैसे 196 रिक्रूटमेंट है महाराष्ट्र में, 131 रिक्रूटमेंट है केरला में, गुजरात में रिक्रूटमेंट है, राजस्थान में रिक्रूटमेंट है। तो अलग अलग जो है, जैसे राजस्थान की यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कितनी 32 रिक्रूटमेंट है, 164 रिक्रूटमेंट है तेलंगाना में, 335 रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश में। ऐसे 1865 टोटल रिक्रूटमेंट है जहां पर आपको अप्रेंटिस बनने का मौका मिलेगा, एक नेशनलाइज बैंक में काम करने का मौका मिलेगा, वहां पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है उनको देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक तो एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल होना चाहिए, आपकी एज जो है वो 20 से 18 होनी चाहिए और उसकी कट ऑफ डेट क्या ली गई है, उसकी कट ऑफ डेट ली गई है 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट ली गई है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जो SC/ST के लोग हैं उनको 5 साल का, OBC के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन भी एज में मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बहुत ही सिंपल है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन में उसमें क्या बोला गया है, EWS वगैरह सारा इसमें चल जाएगा। ग्रेजुएशन में क्या बोला है कि ग्रेजुएशन आपका 2022 के बाद और 1 अप्रैल 2026 से पहले ही होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहां पर हो जाएगा शुड नॉट बी प्रायर टू 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से पहले, इन दोनों डेट के बीच में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आपको कितनी जो है सैलरी इसमें मिलेगी, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। यानी रूरल में 15,000 मिलेगी, सेमी अर्बन में और मिलेगी, या अर्बन में वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर सैलरी भी मैंने आपको बताई है। और ये 1 साल के लिए जॉब रहने वाली है। इस 1 साल की जॉब में आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किसी भी बैंक में आप बाद में जाओगे तो वहां पर थोड़ा एक्सपीरियंस का भी अच्छा होगा। किसी PO का इंटरव्यू देने गए तो वहां भी होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होगा आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उस एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो उस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट यानी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उसके लिए भी आएगा। तो टोटल ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट का। उसमें ये 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। हर एक जो है 20-20 नंबर का पोर्शन है, 20 नंबर का ही है क्वेश्चन भी, 20 नंबर का ही पोर्शन है आपका। और ये जो सिलेबस है, इसका सिलेबस ओनली फॉर टेस्ट ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनका वो आपको बताया जाएगा। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, यूनियन ईज, इससे रिलेटेड सिलेबस दे रखा है कि 20 नंबर का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है वो आप कहां जाकर देख सकते हो। तो
यहाँ जाकर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी जो है इनको देख सकते हो। सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए क्या है, करंट अकाउंट के लिए, सैलरी अकाउंट के लिए, टर्म डिपॉजिट के लिए, इनके लिए क्या है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। बाकी मैथ रीजनिंग तो जो जनरल आती है वही आएगी। और ये जो है लैंग्वेज दिया गया है, तो लैंग्वेज में क्या होगा, जिस स्टेट से आप भरोगे वहाँ की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है तो आपका 10-12 मार्कशीट में होनी चाहिए। 10-12 मार्कशीट में नहीं है तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा इसमें, जो जनरल एग्जाम में होता है। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। यहाँ पर वेट लिस्ट भी जारी की जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता और आप वेटिंग में आते तो बाद में जो है वापस वेट लिस्ट इसकी आएगी। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह आपको मिल जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया। फिर ट्रेनिंग होगी। देखिए ये जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन एक अच्छा मौका है किसी नेशनल बैंक में काम करने का। तो 1 ईयर के लिए आपको जो है ये दिए जाएंगे। और इस दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा था, रूरल में 15,000 रुपये, अर्बन में आपका 18,000 रुपये और मेट्रो सिटीज़ में 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती को भर सकते हैं। लेकिन उसके पहले नेशनल अप्रेंटिस का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इनरोलमेंट और आईडी करेंगे तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। एक अच्छा मौका है अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, तो यहाँ के एक्सपीरियंस की बेस पर आपको दूसरी जॉब भी मिल सकती है। या पीओ वगैरह का इंटरव्यू देंगे तो वहाँ भी हो सकता है। आप बाद में बैंक में काम करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ से मिल सकेगी। तो इस वैकेंसी को ज़रूर भरिएगा। ऐसे ही अपडेट्स और अगर आपको जानने हैं तो धाकड़ कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ी रहेगा। थैंक यू सो मच।